हेलो स्टूडेंट्स। क्या आपने ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये कभी आपने देखा है? क्या आपने कभी ऐसी बात किसी से कही हो? नहीं? तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि ये बात जो लिखी हुई है अगर हमें ये बात मिल जाए तो हम इसे कैसे बनाएंगे। क्या हम इसे ऐसे बनाएंगे, आई एम लविंग यू। क्या ये सेंटेंस सही है? तो आइए आज जानते हैं कि यह सेंटेंस जो हमने लिखा है या ये सेंटेंस ये सही है या गलत है, इसके बारे में जानते हैं डिटेल्स में। तो जब तक आगे बढ़ते हैं पहले एक लाइक दबाइए, सब्सक्राइब करिए और अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में उसे बताइए। तो चलिए, क्या आपने इस वर्ब के बारे में जाना है कभी? क्या इस वर्ब के बारे में कभी सुना हो आपने? ये है स्टैटिव वर्ब्स। ये स्टैटिव वर्ब्स हैं। कभी आपने सुना हो, पढ़ा हो? नहीं पढ़ा तो आज डिटेल्स में हम पढ़ाएंगे। तो ये है स्टैटिव वर्ब्स। ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसे हम कभी भी कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। ये सेंटेंस में कभी यूज नहीं होंगी। कैसे नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, ऐसा क्या राज है, ये जानते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये ध्यान में रखना, ये कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज नहीं होंगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा कंटिन्यूअस ही सेंटेंस में यूज होती है। ये कहीं और भी यूज हो सकती है, इसका किसी और फॉर्म में भी यूज हो सकता है। ये बात अलग है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, लेकिन इसको हम कहीं और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, उससे हम नीचे जानेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में अभी ये याद रखिए कि इन वर्ब्स को जो मैं आपको बताऊंगा इनको कभी भी हम कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं। आइए देखते हैं वो वर्ब्स कौन कौन सी हैं। पहली वर्ब्स हो जाएगी ऐसी वर्ब्स जो थॉट, हम जिनसे थॉट करते हों या ओपिनियन रखते हों। ऐसी वर्ब कौन कौन सी हो जाएंगी? पहली वर्ब हो जाएगी हमारी एग्री हो जाएगी। पहली वर्ब एग्री हो जाएगी, बिलीव हो जाएगी, डाउट हो जाएगी, गैस हो जाएगी, इमेजिन हो जाएगी, नो हो जाएगी और आगे क्या हो जाएगी? मीन हो जाएगी, रिकॉग्नाइज हो जाएगी, रिमेंबर हो जाएगी, सस्पेक्ट हो जाएगी, थिंक हो जाएगी, अंडरस्टैंड हो जाएगी। आइए, ये वर्ब्स कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होती हैं। जनरली हम बात कर रहे हैं, जनरली ये बात नहीं होती है कि थिंक, कभी डाउट, बिलीव, एग्री, ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज होती हैं। जैसे मैं कुछ सेंटेंस आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखिए हम इधर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक सेंटेंस, आई एम नोइंग यू। क्या ये सेंटेंस सही है? अब बताइए, क्या ऐसा कोई बोलता देखा है तुमने? आई एम नोइंग यू। कहेंगे नहीं, ये तो अब नया है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। क्या ये सही है, गलत है, कैसे नहीं यूज हुआ? एक्चुअल में होता क्या है कि जो स्टैटिव वर्ब होती है ना, जो स्टेटिव वर्ब होती है, वो हमेशा स्टेट को दर्शाती है। वो हमेशा किसको दर्शाती है? स्टेट को दर्शाती है। वो एक्शन फॉर्म को नहीं दर्शा पाती। वो एक्शन फॉर्म को नहीं दर्शा पाती। जो एक्शन फॉर्म को दर्शाती हैं उन्हें हम कहते हैं डायनामिक वर्ब, जो मैं बताऊंगा आगे। लेकिन अभी हम स्टैटिव वर्ब पढ़ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ जो सिर्फ स्टेट को दर्शाए, जैसे एक नो वर्ड होता है। नो माने क्या होता है? जानना, किसी को जानना, ये होता है हमारा नो का मतलब। अब कभी भी कोई आदमी ऐसा कहेगा, ये नो वर्ब जो है, नो वर्ब एक परमानेंट सिचुएशन को दर्शा रही है। परमानेंट सिचुएशन मतलब अगर कोई आदमी किसी को जानता है तो हमेशा जानता ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं मैं इसे जान रहा हूँ, मतलब आज मैं जानता हूँ कल भूल जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें क्या है, जो चीज़ें परमानेंट हैं वो हमेशा चलती रहती हैं, उसे हम स्टैटिव वर्ब कहते हैं, जिसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। जैसे आई एम नोइंग यू, तो यहाँ पे नोइंग का प्रयोग गलत है और ये जो एम यहाँ पे लगाया है हमने, ये भी गलत है।
होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि मैं इसको सिंपल लिखता, आई नो यू, आई नो यू। ये एकदम सही है, ये वाक्य एकदम सही है। इस वाक्य में हमें दिख रहा है कि ये परमानेंसी को दर्शा रहे हैं। किसको दर्शा रहा है? परमानेंसी को दर्शा रहा है। ये हमेशा परमानेंट सिचुएशन को दर्शाता ही रहेगा। आइए आगे कुछ और वर्ब्स के बारे में भी जानते हैं। अगर हम बात करें, ये हमने बात कर दी, किसी एग्री हो रहा है कोई आदमी हमसे, तो एग्रीइंग नहीं कहेंगे, बिलीविंग नहीं कहेंगे, डाउटिंग नहीं कहेंगे, गैसिंग नहीं कहेंगे, इमेजिनिंग नहीं कहेंगे, नोइंग नहीं कहेंगे, मीनिंग नहीं कहेंगे, रिकॉग्नाइजिंग, ऐसी सारी ही वर्ब्स में आईएनजी नहीं जोड़ेंगे जनरली। ठीक है, जोड़ेंगे भी, अब कहाँ जोड़ेंगे उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। इसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप बने रहिए, देखिए आगे। ये है फीलिंग वाली, इमोशन वाली। जैसे अभी हमने ऊपर वाला सेंटेंस आपको दिया था ना, क्या दिया था? आई एम लविंग यू। तो ये देखिए, लव वर्ब दिख गई इसमें, डिसलाइक दिख गया, हेट दिख गया, लाइक दिख गया, प्रेफर, वांट, विश, ये सारे ही वर्ब्स जो हैं वो फीलिंग या इमोशंस को दर्शाते हैं। और ये वर्ब्स हमारे क्या होते हैं? अभी हमने बताया था, ये वर्ब होते हैं हमारे स्टैटिव वर्ब। कौन से वर्ब होते हैं? ये होते हैं स्टैटिव वर्ब, जो स्टेट को दर्शाते हैं। और ये सारे वर्ब जब स्टैटिव वर्ब होते हैं तो ये कहाँ यूज नहीं होंगे? ये यूज नहीं होंगे कंटिन्यूअस सेंटेंस में। तो कभी भी हम ये नहीं कहेंगे, कभी कहता देखा है कोई, आई एम हेटिंग यू? नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? आई हेट यू। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो परमानेंट सिचुएशन हो जाती है। अब कहेंगे कि ये तो ऐसा नहीं दिखा रही है, ये तो कभी कभी कोई आदमी लव में भी तब्दील कर सकता है हेट को। हाँ कर सकता है, लेकिन उसकी जो स्टेट है, उसकी जो स्थिति है, उसको वो परमानेंट के सिचुएशन में ही दर्शा रहा है वो, कि हेट करता है तो अभी तो हेट ही करता रहेगा। समझ में आई? तो ये लव हो गया, हेट हो गया, डिसलाइक हो गया, लाइक हो गया, प्रेफर हो गया, वांट हो गया, ये सारी ही चीज़ें स्टैटिव वर्ब होती हैं, जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होती हैं। आगे यूज करते हैं, चलो देखिए। सेंसेस या परसेप्शंस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी वर्ब होती हैं हमारी? जैसे अपीयर हो गया, बी, फील, हियर, लुक, सी, ये सारे, सीम, ये सारे ही वर्ब क्या होते हैं? ये भी हमारे क्या होते हैं? स्टैटिव वर्ब होते हैं। आगे देखिए, जैसे पजेशन को दर्शाने के लिए, मीज़रमेंट को दर्शाने के लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे बिलोंग्स का, हैव का, मीज़र का, ओन का, पजेस का, सारी ही चीज़ें क्या हो सकती हैं? ये सारी चीज़ें स्टैटिव वर्ब हैं, जिसका यूज हम कहाँ नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे स्टैटिव वो कंटिन्यूअस सेंटेंस में। चलिए, कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, वो भी मैंने लिखे हुए हैं, जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, पहला एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल क्या है? यू आर नोइंग मी, यू आर नोइंग मी। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस है गलत। जब हमने बताया कि ये नो क्या है? स्टैटिव वर्ब है। स्टैटिव वर्ब कैसे यूज नहीं होती? कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज नहीं होती। तो कैसे बनाएंगे इसको? इसे हम तब्दील करेंगे परमानेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस में। तो कौन परमानेंट दिखाता है? हमारा परमानेंट सिचुएशन को दिखाने वाला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कैसे बताएंगे? यू नो मी, ये सेंटेंस बनके तैयार। आगे ये क्या है? मोहन इज लविंग मुल्ली। तो इसे कैसे बनाएंगे? रोहन इज लविंग मुल्ली। तो लविंग क्या है? स्टैटिव वर्ब है। बनेगा कैसे? मोहन लव मुल्ली। ये बनके तैयार, एकदम परफेक्ट सेंटेंस है। ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस कैसे हैं? ये सेंटेंस हैं गलत। आइए, और अगर मैंने एग्जांपल्स लिख रखे हों तो देखते हैं। ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये रहे। चलो तीसरा एग्जांपल्स बनाओ। अब आप बताओ इसे, मैंने ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, आप इसे सोचो और बना के देखो कि कैसे बनेगा। सोचा? चलो बनाते हैं। कुल्ला वॉज हेटिंग चुल्ला। गलत, ये ऐसे तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि हेट जो है ये कैसा शब्द है? ये है स्टैटिव वर्ब। कैसा शब्द है? ये है स्टैटिव वर्ब्स, जो कि कभी भी यूज नहीं होते कंटिन्यूअस सेंटेंस में। तो कैसे बनेगा?
हेट को तब्दील कर देंगे हेटिंग को तब्दील कर देंगे हेट में, ये सब हट जाएगा और बन जाएगा हेट। क्या बन जाएगा? हेट। ये गुलिया हैज़ बीन वांटिंग, वांट क्या है? स्टैटिव वर्ब, वांटिंग होगा? नहीं होगा, तब्दील करेंगे। अगर कोई सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो उसको हम इंडेफिनिट में ना करके परफेक्ट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? उस सेंटेंस को हम परफेक्ट सेंटेंस में बदलते हैं, परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? हैज़ बीन वांटिंग की जगह हैज़ वांटेड, ये बन के तैयार। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा, ये आप कहे होंगे कि ये क्या कर दिया, परफेक्ट ला दिया, अभी कुछ बता रहे थे अब कुछ बताने लग गए। इसको डिटेल में बताएंगे अभी हम आगे। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। आइए, ये हैं हमारे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला लिखा हुआ। अब आप देखिए, कुछ वर्ब्स के साथ हम कंटिन्यूअस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है उन सभी वर्ब्स के साथ कुछ वर्ब्स हैं जो हमारी कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज हो सकती हैं, लेकिन उनका अर्थ बदल जाएगा। कैसे? अभी हम आपको बताते हैं। पहला ही सेंटेंस हम आपको यूज करके दिखाते हैं। जैसे क्या पहला वर्ब क्या बोल दें? सी। क्या बोल दें? सी। सी एक ऐसा वर्ब है अगर जिसका मतलब अगर देखना हुआ, क्या हुआ? देखना। अगर इसका मतलब देखना है, इसका मतलब अगर देखना है, या इसका मतलब समझना है। क्या है इसका मतलब? समझना है। तो इसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस सेंटेंस में कतई नहीं करेंगे, कभी नहीं होगा कंटिन्यूअस सेंटेंस में। अगर सी का मतलब देखना या समझना है तो कभी यूज नहीं होगा। एग्जांपल्स देके दिखा देता हूँ कि कैसे यूज नहीं होगा। पहला एग्जांपल ये लिख देता हूँ, यहाँ पे तैयार कर देता हूँ कि आई सी यू आर नॉट attending your classes। अब देखिए, आई सी यू, इसमें क्या है? इसमें मतलब है देखने का। आई सी यू, मैं देखता हूँ कि तुम जो है क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम जो है क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो। तो सी का मतलब क्या हो गया? देखना हो गया। चाहे हम हिंदी में ऐसे कहें कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, पर फिर भी, क्योंकि हमें पढ़ाई इसलिए जाती है स्टैटिव वर्ब, क्योंकि हम हिंदी में इन्हें ऐसे बोल लेते हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ? अपीयर कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सीम कर रहा हूँ या हियर कर रहा हूँ। तो हियरिंग, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट पड़ती हैं, इसलिए हम हिंदी के अकॉर्डिंग ये गलत कर जाते हैं। तो हिंदी में ना सोच के हमें क्या समझना है कि ये स्टैटिव वर्ब तो नहीं है, तो ये स्टैटिव वर्ब है, इसलिए क्या होगा? ये यूज नहीं होगा। लेकिन यूज हो भी सकता है। कब यूज हो सकता है? यूज जब होगा जब सी का मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जब सी का मतलब क्या हो? जब सी का मतलब मिलना हो। जब सी का मतलब मिलना हो, तब हम इसका यूज कंटिन्यूअस सेंटेंस में कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, इसका भी एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग यू टुनाइट। आई एम सीइंग यू टुनाइट। अगर मैं इसकी बात कर दूं तो आप अब क्या समझ पाएंगे कि ये जो सेंटेंस है आई एम सीइंग टुनाइट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मिलने के लिए, मिलने के सेंस में है। अगर मिलने के सेंस में है तो हाँ, ये बिल्कुल यूज हो सकता है। ये कंटिन्यूअस में भी यूज हो सकता है, ये परफेक्ट में भी यूज हो सकता है, ये किसी भी सेंटेंस में ये
एनी सेंटेंस में यूज हो सकता है। इसका हम यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। चलिए आगे चलते हैं। आगे वर्ब कौन सी है? आगे वर्ब है हमारी, आगे कौन सी वर्ब है? वो वर्ब है हमारी हियर। कौन सी वर्ब है? वो है हियर। अब हियर का क्या चक्कर है? इसे कैसे पता चलेगा ये क्या है, ये क्या, कब इसका यूज करेंगे, कब इसका यूज कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे? तो देखिए, जब हियर का मतलब हुआ सुनना, जब हियर का मतलब क्या हुआ? सुनना। जब हियर का मतलब हुआ सुनना, तब इसका हम प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअस सेंटेंस में नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। जैसे आई हियर अ नॉइज, मैंने क्या सुना? एक शोर सुना। शोर सुना, तो ये जो है किसके सेंस में है? सुनने के सेंस में। तो ये किसी सेंटेंस में, किस सेंटेंस में यूज नहीं होगा? ये नहीं होगा कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज। ये कौन से सेंटेंस में यूज नहीं होगा? ये कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज नहीं होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब ये यूज कहाँ होगा? जब इसका सेंस क्या हो जिससे ये कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज हो जाए। तो इसे भी हम आपको बता देते हैं। जब भी हियर का सेंस, जब भी हियर का सेंस अगर सुनवाई करना हो, सुनवाई करना हो, तब इसका यूज हम एनी सेंटेंस में यूज हो सकता है। एनी सेंटेंस में यूज हो सकता है। ये थोड़ा ना आप नोट्स बना के लिखना, ये नोट्स बना के लिखना, जिससे आपको समझ में रहे, समझ में आता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है। तो जब इसका मतलब सुनवाई करना हो, तब इसका यूज हम किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हो जाए, देखिए एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूँ। सुनवाई कौन करता है? जज। तो जज के आगे हम किसका प्रयोग करते हैं? दा का। तो द जज इज हियरिंग द केस टुमारो। द जज इज हियरिंग द केस टुमारो। अब ये कहेंगे आप कि यार इज के साथ भी हमने कंटिन्यूअस सेंटेंस में हमने टुमारो का यूज करा है। ये होता है। आप जब टेंस समझेंगे ना, जब टेंस पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो आप इसको भी समझ पाएंगे कि हम टेंस को हम एक्चुअल में टाइम के लिए ही टेंस बनाए। तो बहुत सारे टेंसों से हम टाइम को व्यक्त कर सकते हैं, वो बताएंगे, बाद में बताएंगे। चलिए ये समझिए पहले, ये क्या है? द जज इज हियरिंग द केस टुमारो। तो अब ये देखो किस में यूज हुआ है? यूज हुआ है ना कंटिन्यूअस सेंटेंस में। तो यूज हो सकता है, क्यों? क्योंकि सुनवाई करने के सेंस में, कि जज क्या करेंगे? सुनवाई करेंगे कल इस सेंस में, इस केस की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। चलिए लेट्स गो। आगे वाली वर्ब हमारी है, या तो टेस्ट आ जाए, या तो आ जाए टेस्ट, या फिर हमारी आ जाए स्मेल। ये दो हमारे वर्ब हैं, ये दो वर्ब हैं। तो इन दोनों का मतलब क्या होगा? सेम होगा। जब इसका मतलब देखिए, या इसका मतलब स्वाद लेना हो, स्वाद देना हो, जैसे किसी को स्वाद दे रहे हैं, कोई स्वाद चखने के लिए होता है ना, स्वाद के लिए जो होता है, स्वाद देना। और इसका मतलब जब हो, इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब अगर महकना है, महकना, अगर इसका मतलब महकना है और इसका मतलब स्वाद देना है, ठीक है। अगर इसका मतलब महकना है, इसका मतलब स्वाद देना है, तब तो ये हमारा कभी भी कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज नहीं होगा। ये कभी भी कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब अगर कुछ और है, कुछ और मतलब क्या है? देखिए, यदि टेस्ट और स्मेल का मतलब चखना हो, या फिर इसका मतलब हो सूंघना,
क्या हो, सूंघना, ये टेस्ट का मतलब हो और ये स्मेल का मतलब हो, तब ये किसी भी सेंटेंस में यूज हो सकता है। एनी सेंटेंस में यूज हो सकता है, तब इसे हम किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ज़रा मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि मैंने क्या बताया। देखिए अब जब भी टेस्ट का मतलब महकना हो, टेस्ट का मतलब स्वाद देना हो, स्मेल का मतलब महकना हो, तब तो इसे कंटिन्यूस सेंटेंस में यूज हम नहीं करेंगे। ये मैं आपको लिख देता हूँ, नहीं करेंगे, इसमें यूज नहीं होगा। अगर इसका मतलब चखना या सूंघना हो तब इसका किसी भी यूज कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में। चलो आज लिख के दिखा देते हैं कि क्या मैं कह रहा हूँ, क्या मैं नहीं कह रहा हूँ। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ, पहला ही एग्जांपल देता हूँ, शुगर टेस्ट्स स्वीट्स, शुगर टेस्ट स्वीट कि अब देखिए टेस्ट से ना, टेस्ट का क्या मतलब आया, स्वाद देना, स्वाद कि शुगर स्वाद देता है, कैसा स्वाद देता है, मीठा, तब इसमें ये जो है कंटिन्यूस सेंटेंस में यूज नहीं होगा। और दूसरा स्मेल से लिख देते हैं, अ रोज स्मेल्स स्वीट। अब देखिए ये रोज़ है, ये महकने की बात हो रही है, तो ये जो है ये भी किसी भी सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता। सिर्फ किस में यूज हो सकता है, ये सिर्फ परमानेंट वाले सेंटेंस में यूज हो सकता है, कंटिन्यूस सेंटेंस में यूज नहीं होगा। मतलब मेरी बात सीधी ये है कि ये सेंटेंस कभी भी कंटिन्यूस सेंटेंस में यूज नहीं होंगे। तो आइए अब हम आगे देखते हैं, क्या देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है। लाइए चलिए, आई एम टेस्टिंग द फूड। अब देखिए, आई एम टेस्टिंग द फूड मतलब मैं चखने की बात कर रहा हूँ ना, मैंने चखा है उसे, मैं खाने को चख रहा हूँ। अब चखने की बात है तो यहाँ पर कंटिन्यूस सेंटेंस में यूज हो सकता है, ये सही है, ये किसी वे में भी यूज हो सकता है। और दूसरा स्मेल वाला बता दें कि सी इज़ स्मेलिंग द फ्लावर, शी इज़ स्मेलिंग द फ्लावर, शी इज़ स्मेलिंग द फ्लावर। अब देखिए ये यूज हो गया, शी इज़ स्मेलिंग द फ्लावर, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यहाँ महकना नहीं है, सूंघना है, तो सूंघ रहा हूँ मैं फ्लावर को, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंटिन्यूस सेंटेंस में यूज हो सकता है। चलिए कुछ हमारे पास और भी वर्ब्स हैं, वर्ब्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि आइए आगे देखते हैं। पहली वर्ब हो जाएगी हमारी लुक हो जाएगी, दूसरी वर्ब हमारी हो जाएगी अपीयर, तीसरी वर्ब हमारी हो जाएगी सीम, चौथी वर्ब हमारे पास हो जाएगी साउंड। ये रट लो, लुक अपीयर सीम साउंड, लुक अपीयर सीम साउंड, लुक अपीयर सीम साउंड, लुक अपीयर सीम साउंड। अब देखिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जब भी लुक अपीयर सीम साउंड का मतलब प्रतीत होना हो, क्या हो, प्रतीत होना, क्या हो, प्रतीत होना हो, तब हम इसका यूज कभी भी कंटिन्यूस सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। इसका यूज नहीं हो सकता, जब इसका मतलब प्रतीत होना होगा तब इसका यूज कंटिन्यूस सेंटेंस में नहीं होगा। तो कब होगा इसका यूज, जब इसका मतलब क्या हो, जब देखिए एक एक से आप बताते हैं। जब भी आप कहें तो मैं इस पर एग्जाम्पल दूं, चलिए दे ही देते हैं, सोच रहा था मैं ना दूं लेकिन दे ही देते हैं। जैसे इट अपीयर्स टू मी दैट सोहन
will not succeed। ठीक है, इट अपीयर्स, ये मुझे प्रतीत हो रहा है कि जो सोहन है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो सक्सेस नहीं होगा, वो पास नहीं होगा। तो इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमने कंटिन्यूअस सेंटेंस यूज ही नहीं किया और होगा भी नहीं, करा भी नहीं, होगा भी नहीं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम कुछ चीज़ें हम बता देते हैं कि कहाँ यूज होगा, कहाँ यूज नहीं होगा। ये तो हमने बता दिया कि यहाँ यूज नहीं होगा, अब कहाँ यूज होगा ये और बता देते हैं। जब अपीयर का मतलब, जब भी अपीयर का मतलब, जब भी अपीयर का मतलब पब्लिश करना हो, पब्लिश करना मतलब प्रकाशित करना हो, प्रकाशित करना, जब भी इसका मतलब प्रकाशित करना हो तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तब हम क्या यूज कर सकते हैं, अपीयरिंग यूज कर सकते हैं। जब भी लुक का मतलब जब भी क्या हो, देखना हो, प्रतीत होना नहीं, देखना हो, जैसे आई एम लुकिंग एट यू, तो बिल्कुल यूज हो सकता है। तब क्या यूज हो सकता है, कंटिन्यूअस में यूज हो सकता है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगर मेरे पास, मैंने और क्या बताया, सीम का मतलब बताया था ना। अगर सीम का मतलब, वैसे एक्चुअल में सीम का जो प्रयोग है वो सीम का हो गया या साउंड का हो गया, इनका प्रयोग हम जनरली कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज करते ही नहीं है इनका यूज। लेकिन फिर भी साउंडिंग का मतलब होता ही नहीं है, इन दोनों का मतलब जो सीम साउंड है इसका मतलब यूज कंटिन्यूअस सेंटेंस में होता ही नहीं, इनका दूसरा मतलब होता ही नहीं है, यही समझ लीजिए आप। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फील का मतलब जानते हैं, आज हम जानते हैं फील का मतलब। ये है फील। फील क्या है, जब फील का मतलब थिंक हो, मतलब टू थिंक हो, या तो टू थिंक हो ये हो जाए, या टू बिलीव हो, या फिर टू गिव एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट रिएक्शन कोई कर दे, इंस्टेंट रिएक्शन कर दे वो, ये सारे सेंसों में हम जो है इसका प्रयोग सिंपल सेंटेंस में ही करेंगे, कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज नहीं होगा। ये मैं लिख देता हूँ, इनका प्रयोग कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज नहीं होगा मेरे भाई, नहीं हो ही नहीं सकता है। तो कैसे कैसे, एक एग्जांपल में लिख देता हूँ यहीं पे, जैसे द सरफेस फील्स स्मूथ। देखिए हुआ यूज, किस में यूज हुआ, सिंपल सेंटेंस में यूज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आई है बात तो हम दोबारा रिवीजन कर लें या फिर आगे बढ़ें, बताइए, आगे बढ़ें या फिर कर ही लें रिवीजन। चलो ऐसा करते हैं, कुछ वर्ब्स ही तो रह गई हैं, उन्हें भी करके तब रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगर हाँ, इसका यूज कहाँ हो सकता है ये तो हमने बताया, कहाँ यूज नहीं हो सकता है, कहाँ यूज हो सकता है वो भी बता देते हैं। लिखिए, देखिए, जब भी इसका सेंटेंस यूज होगा, देखिए इसका सेंटेंस फीलिंग्स के लिए तो यूज हो ही सकता है, फीलिंग्स हो तो ये नाउन बन जाएगा, नाउन में तो यूज हो ही सकता है। फीलिंग्स का मतलब, अगर मैं कहूँ फीलिंग्स लिख दूँ यहाँ पे, फीलिंग्स, तो ये तो नाउन बन गया, इसमें तो यूज होगा ही होगा, ये तो कुछ है ही नहीं। लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड से ये भी हो सकता है, इसका फीलिंग तो यूज हो, जैसे फीलिंग का मतलब यूज तो होता नहीं है, लेकिन हम इसको एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड पे हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कभी भी सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद फील आ जाए, उसके बाद लाइक आ जाए, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे हमेशा जो फील का मतलब होगा ना, फील लाइक, इसका मतलब होगा जी चाहता है, जी लिख दिया उसको, जी
चाहता है, हमेशा इसका मतलब यही होगा, जी चाहता है। जैसे आई एम थिंकिंग नहीं, कैसे होगा, इसका यूज होगा कैसे, लिख देते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, मैं लिख देता हूँ। कैसे होगा, आई फील लाइक रिंगिंग योर नेक, मतलब जी चाहता है कि मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ लूँ। एक तो ये फील लाइक का प्रयोग यहाँ पे होता है। अच्छा, एक और यूज हो सकता है, एक और क्या यूज हो सकता है कि आई फील लाइक गोइंग देयर, मेरा जी चाहता है कि मैं वहाँ जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आइए दूसरा क्या हो सकती है, दूसरी बात देखते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थिंक, मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ थिंक। अगर थिंक का मतलब विचार करना हुआ, विचार करना हो या रखना हो, विचार रखना हो, विचार करना हो, तो इसका प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस में ही करेंगे, कंटिन्यूस सेंटेंस में यूज नहीं होगा। सिंपल है। चलिए एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल क्या लिख देते हैं, पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि आई थिंक आई हैव डन वेल। आई थिंक आई हैव डन वेल, मतलब मैं सोचता हूँ, मेरे दिमाग में ये विचार आता है कि भाई मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने सही करा है, जो भी करा है सही करा है। लेकिन ये तो यूज नहीं हुआ, लेकिन इसका यूज हो भी सकता है। वो कहाँ हो सकता है, सिंपल है, सभी जानते हैं इसको। तो क्या हो सकता है कि आई एम थिंकिंग टू गो टू अलीगढ़। मैं क्या है, मैं सोच रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ। जब भी विचार करने की बात हो तो थिंक का प्रयोग हम कंटिन्यूस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आइए एक और वर्ब है, उसे भी बता देते हैं। और उसके बाद एक वर्ब आएगी हैव, जिसे हम डिटेल में बताएंगे किसी दिन। ये है लव वर्ब देखते हैं। लव का मतलब अगर भी कभी भी प्यार करना हुआ, टू हैव अफेक्शन फॉर, लव प्यार करना हुआ, तब तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब हम कंटिन्यूस सेंटेंस में नहीं करेंगे जब प्यार करना हो, ठीक है, तब इसका प्रयोग हम कंटिन्यूस सेंटेंस में नहीं करेंगे। लेकिन जब भी इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हो किसी चीज़ को एंजॉय करने के मतलब में हो, जैसे लव का मतलब हो टू एंजॉय, तब हम इसका प्रयोग कंटिन्यूस सेंटेंस में यूज किया जा सकता है, तब सही होता है। एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल होगा वी आर लविंग दिस मूवमेंट। हम क्या है, इस मूवमेंट को जो है एंजॉय कर रहे हैं, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तब हम कंटिन्यूस में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, लाइक करें, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, जितना हो सके शेयर करें। आप कहें तो मैं इसे रिवाइज करा दूं आपको। मैंने क्या कहा कि थोड़ा मोटा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि एक स्टैटिक वर्ब होगी, जिसका प्रयोग हम कभी भी कंटिन्यूस सेंटेंस में नहीं करेंगे। लेकिन कुछ जगह कुछ वर्ब्स हैं हमारी ऐसी जिनका प्रयोग कर भी सकते हैं, वो वर्ब मैंने बता भी दिए हैं आपको। उनका मतलब डिफरेंस निकलता है इनसे। तो स्टैटिक वर्ब का प्रयोग जनरली के तौर पे हम नहीं करते हैं कंटिन्यूस सेंटेंस में। जैसे ये लिख रखी हैं, थॉट्स एंड ओपिनियन का लिखा है, फीलिंग एंड इमोशन का लिखा है, तो इनका प्रयोग जनरली तो नहीं करते हैं। लेकिन सिचुएशन कुछ और हो, मतलब कुछ और हो, तो हम कर सकते हैं, जो हमने आपको डिटेल में समझाया भी है।
आइए अब देखते हैं पहला सेंटेंस क्या था और ये सही कैसे होगा। ये सही ऐसे होगा। आई देखते हैं, आई लव यू। चाहे इसका मतलब कर रहा हो, नहा रहा हो, धो रहा हो, कोई मतलब नहीं है। मतलब प्यार कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन इसका मतलब हमेशा ये जो यूज होगा, ये इन्जॉय नहीं कर रहा है, ये क्या है, प्यार कर रहा है, स्टेट दर्शा रहा है। तो हमेशा स्टेट दर्शा रहा है तो स्टेटिव वर्ब मानी जाएगी। लव का प्रयोग कंटिन्यूस सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे, तो ये ऊपर वाला सेंटेंस गलत होगा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। ओके, बाय, गुड बाय।